सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू यूट्यूब चैनल फॉर्मूला मशीन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स एट एंड टर्म। तो जैसा कि आप सबको पता है, अपने एंड टर्म एग्जाम अब पास में आ चुके हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट आ रहा था, भैया हम अपने एंड टर्म एग्जाम में कैसे अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और तो कुछ स्टूडेंट्स का ये भी डाउट आ रहा था, भैया हमारे क्विज 1 में क्विज 2 में अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं, तो क्या हम अपने एंड टर्म में अच्छे मार्क्स स्कोर करके इस टर्म में इस सब्जेक्ट को पास कर सकते हैं या फिर नहीं। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को देखेंगे। मैं आपको कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा और एट लास्ट आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा जिसको आप पढ़ के एंड टर्म एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। ओके, तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेके आया हूँ। उससे पहले मैं एक और आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं, अगर आपको नहीं पता है कि क्विज 1 क्विज 2 से ज़्यादा आपका एंड टर्म का वेटेज होता है, तो आज आप जान लीजिए क्विज 1 का वेटेज और क्विज 2 का वेटेज ये दोनों अप्रॉक्स सिमिलर होता है, या फिर आप अगर फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे तो वो थोड़ा थोड़ा डिफर करता है। बट आपके एंड टर्म का वेटेज जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, और एंड टर्म में आपके वीक 1 से लेके वीक 12 तक के पूरे कंटेंट आते हैं। ओके, तो वीक 1 से लेके वीक 12 तक आपको पूरा पढ़ के जाना होगा एंड टर्म में। ऐसा नहीं है कि 1 से 4 वीक तक पढ़ेंगे, 9 से 12 वीक तक पढ़ेंगे या फिर 6 से 8 तक पढ़ेंगे तो आपका काम चल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको यहाँ पे पूरे वीक्स पढ़ने पड़ेंगे। ओके, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से स्टार्ट करते हैं, देन हम चलेंगे अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर कि कौन कौन से टॉपिक्स आप पढ़ के इस एंड टर्म एग्जाम को पास कर सकते हैं। ओके, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर हम बात करते हैं तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में सबसे पहला पॉइंट आता है हमारे पास, स्टार्ट डूइंग योर रिवीजन फ्रॉम वीक 1 to 12। तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया है, वीक 1 से 12 तक के पूरे आपके टॉपिक्स आते हैं, बट वेटेज जो ज़्यादा रहती है, वेटेज आपकी 45 से 50% तक 9 से 12 वीक तक की वेटेज रहती है। तो 9 से 12 वीक तक को आप अच्छे से अगर पढ़ के जाते हैं देन आप अपने एग्जाम को आराम से क्लियर कर पाएंगे। ओके, अब कुछ लोगों को 9 से 12 वीक टफ लगती है, तो उन लोगों के लिए एक आराम से मेरा सजेशन है कि आप आराम से फर्स्ट वीक से लेके 6th वीक, अगर 8th वीक तक भी अगर आप अच्छे से पढ़ जाते हैं तब भी आप अच्छे स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि आपके क्विज 1 और क्विज 2 के मार्क्स भी इसमें थोड़े मोड़े कैलकुलेट होते हैं और आपके ग्रेडेड असाइनमेंट्स के भी मार्क्स कैलकुलेट होते हैं। तो अगर आपको टफ लग रहा है 9 से 12 वीक, बट आपको पूरा 9 से 12 वीक छोड़ना नहीं है, अगर आपको टफ लग रहा है तब भी आप उसमें थोड़े मोड़े टॉपिक्स पढ़ के जाइए जो आपको समझ में आ रहे हैं। अगर वो भी नहीं हो पा रहा है आपसे तो आप फर्स्ट से 8th वीक तक एकदम अच्छे से क्लियर करके जाइए और अपने असाइनमेंट्स को अच्छे से सबमिट कर दिया करिए। अगर आप ये सारे काम कर लेते हैं देन आपके इस सब्जेक्ट में पास होने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। ओके, पास होने के, यहाँ पे आपके CGPA की बात नहीं हो रही, आपके S ग्रेड की और A ग्रेड की बात नहीं हो रही। ओके, अब सेकंड पॉइंट की अपनी हम बात करते हैं। तो सेकंड पॉइंट है अपना वंस ट्राई सॉल्विंग ऑल योर प्रैक्टिस असाइनमेंट्स। तो ग्रेडेड असाइनमेंट्स अलग चीज़ होती है, प्रैक्टिस असाइनमेंट्स अलग चीज़ होती है, ये शायद आप लोगों को पता हो। तो एक बार आप खुद से प्रैक्टिस असाइनमेंट्स करने स्टार्ट कर दीजिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो ग्रेडेड असाइनमेंट्स कर लेते हैं और प्रैक्टिस असाइनमेंट्स को छोड़ देते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आप एक बार जाइए अपने पोर्टल पे, अपने डैशबोर्ड पे लॉगिन करिए और वहाँ पे आप प्रैक्टिस असाइनमेंट्स करने स्टार्ट कर दीजिए। आप जैसे ही अपने प्रैक्टिस असाइनमेंट्स करेंगे तो आपको पता चल जाएगा वीक 1 में, वीक 2 में, वीक 9 में मेरी कैसी प्रिपरेशन है। ओके, थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो थर्ड पॉइंट है हमारा, ट्राई वॉचिंग द ट्यूटोरियल्स लेक्चर प्रोवाइडेड इन एवरी वीक। ओके, तो आई थिंक आप लोगों को पता होगा कि ट्यूटोरियल्स लेक्चर्स भी हमारे होते हैं। लेक्चर्स आप जो देखते हैं अपने डैशबोर्ड पे, देखते हो या ना देखते हो उससे आपको मतलब नहीं है। नीचे जब आप आएंगे तो वहाँ पे आपको ट्यूटोरियल्स लेक्चर्स भी देखने को मिलेंगे। तो ट्यूटोरियल्स लेक्चर्स में आपको अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करके समझाया जाता है, तो आप वहाँ पे एक बार देख सकते हैं। ट्यूटोरियल्स लेक्चर्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो आप सारे वीक्स के ट्यूटोरियल्स लेक्चर्स भी अगर देख जाते हैं अच्छे से, तब भी आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर जाएंगे अपने एंड टर्म या फिर अपने क्विजेज में। ओके, फोर्थ पॉइंट की अपने हम बात करते हैं। तो फोर्थ पॉइंट हमारा, ट्राई सॉल्विंग द मॉक्स एंड असाइनमेंट्स एज क्वेश्चंस रिपीट्स। तो यहाँ पे आप अगर अपने मॉक्स को कर लेते हैं, मॉक से मान के चलिए कि आपका 2 से 3 क्वेश्चंस रिपीट कर जाते हैं, बस ये एक कंडीशन है कि उसमें डिजिट्स चेंज हो सकते हैं, बट आपका जो पैटर्न रहता है वो सिमिलर रहता है। और कुछ क्वेश्चन तो ऐसे भी रहते हैं जो एकदम सिमिलर, सेम टू सेम भी रिपीट कर जाते हैं। तो आप अपने मॉक्स को अच्छे से करिए, अपने असाइनमेंट्स को अच्छे से करिए, क्योंकि यहीं से ज़्यादातर क्वेश्चंस रिपीट करते हैं। ओके, अगर आप इन सब को कर लेते हैं देन आपके पास होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं इन कोर्सेज में। अब पास होने के लिए मैं उन स्टूडेंट्स के लिए कह रहा हूँ जिनके क्विज 1 और क्विज 2 के मार्क्स अच्छे नहीं थे और वो एंड टर्म में सब्जेक्ट में बस 40% ला के पास होना चाहते हैं। ओके, अब फिफ्थ पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो फिफ्थ पॉइंट है हमारा, स्टार्ट स्टडीइंग द लेक्चर्स टॉपिक वाइज फ्रॉम यूट्यूब। तो कुछ लोग होंगे अभी जो थोड़ा भी लेक्चर नहीं पढ़े होंगे, तो उन लोगों के लिए मेरा एक सजेशन है कि आप लोग अपने लेक्चर्स को पढ़ना स्टार्ट करके
बट अब पूरा लेक्चर देखने के बाद आपके पास अब टाइम नहीं है, तो आप IITM के पूरे लेक्चर्स को मत देखिए। आप टॉपिक वाइज, मैं आपको जो अभी टॉपिक्स बताऊंगा, आप उन टॉपिक्स को जाके यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे कंटेंट्स मिल जाएंगे। उन कंटेंट से आप पढ़ना स्टार्ट करके देन उसके बाद आप अपने प्रैक्टिस असाइनमेंट्स, मॉक्स और असाइनमेंट्स लगाइए, आपका सारा काम हो जाएगा और आपके स्कोर्स भी अच्छे आ जाएंगे एंड टर्म में। ओके, लास्ट पॉइंट है हमारा, फोकस मेनली ऑन 9 to 12 वीक बिकॉज ऑफ इट्स हाई वेटेज। तो मैंने आपको जैसा कि बताया 9 से 12 वीक की वेटेज बहुत ज़्यादा होती है, तो 9 से 12 वीक तक को आप स्किप कैसे भी करके मत करिएगा, क्योंकि यहाँ का सबसे ज़्यादा वेटेज होता है और यहाँ के मार्क्स अच्छे से कैलकुलेट भी होते हैं। ओके, तो आप अपने 9 से 12 वीक तक को थोड़ा भी मिस मत करिएगा, आप पढ़ के जाइए 1 से 8 वीक अच्छे से, बट 9 से 12 वीक के भी आप मॉक्स एक बार लगा लीजिए, असाइनमेंट्स एक बार लगा लीजिए। बस ये रहना चाहिए कि आपको एकदम क्वेश्चन देखा नया नया ना लगे, आपको आइडिया रहना चाहिए कि क्वेश्चन मैंने देखा है, भले से आपको क्वेश्चन ना आता हो। ओके, तो आई थिंक ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। प्रैक्टिस असाइनमेंट्स आप करने स्टार्ट कर दीजिए। वीक 1 से 8 अगर आपको अच्छे से नहीं आता है तो आप वीक 1 से 8 अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि उसके भी 45% तक या 40% तक वेटेज रहते हैं। सबसे ज़्यादा आपके 9 से 12 वीक तक के वेटेज रहते हैं, बट कुछ स्टूडेंट्स को टफ लगता है। अगर आपको टफ नहीं लग रहा है देन वेल एंड गुड, आप आराम से पढ़ना स्टार्ट करिए। अगर आपको टफ लग रहा है तो आप 1 से 8 वीक का अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए। 9 से 12 वीक तक का भी आप अच्छे से नोट्स पढ़ लीजिए, प्रैक्टिस असाइनमेंट्स कर लीजिए, जितने क्वेश्चंस आपसे बनते हैं उतने क्वेश्चंस आप ट्राई करिए बनाने के। ओके, और मॉक्स आप कर लीजिए, असाइनमेंट्स आप कर लीजिए। नोट्स मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप में, अगर आपको वो सारे नोट्स अभी नहीं मिले हैं तो आप जाके व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, मैं एक बार फिर से वो सारे नोट्स भेज दूंगा। ओके, तो नोट्स आप अच्छे से पढ़िए, प्रैक्टिस असाइनमेंट्स करिए, मॉक्स करिए, देन आप अपने लेक्चर्स को टॉपिक वाइज यूट्यूब से देखना स्टार्ट करिए। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ टॉपिक्स बता देता हूँ कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं सब्जेक्ट वाइज। ओके, तो आइए चलिए अब देखते हैं सब्जेक्ट वाइज कौन कौन से टॉपिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्टली हम स्टार्ट करते हैं अपने मैथ्स से। तो मैथ्स की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो मैथमेटिक्स, ये आपका मैथ्स 1 का सिलेबस है। तो मैथ्स 1 में अगर आप बात करेंगे वीक 1 की, तो आपका यहाँ पे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स रहता है। वीक 1 से लेके 4 तक की आपकी बहुत ही कम वेटेज रहेगी, तो आपको यहाँ पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। वीक 2 में आपका स्ट्रेट लाइन्स था, वीक 3 में भी आपका स्ट्रेट लाइन्स था, वीक 4 में आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें नॉर्मल चीज़ें हैं, आप लोगों ने 11th और 12th में भी पढ़ी होंगी और आपको ये सारी चीज़ें आती होंगी। अब हम चलते हैं अपने मॉडरेट वेटेज पे, जिसका मॉडरेट वेटेज रहता है वीक 5 से लेके वीक 8 तक का। तो वीक 5 में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन अच्छे से पढ़ जाना है। ओके, जो आपके वीक 5 के कंटेंट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ये सारी चीज़ें आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसके आप ग्राफ्स अच्छे से देख लीजिएगा। ओके, पॉलिनोमियल्स आप देख लीजिएगा, पॉलिनोमियल्स के भी यहाँ पे जो ग्राफ्स रहते हैं वो सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। यहाँ पे आपका लिमिट्स आ जाता है, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम, तो आप ये सारी चीज़ें भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे मैंने टॉपिक वाइज डिवाइड कर दिया है, तो आप ये जाके कहीं भी अगर लिखेंगे पॉलिनोमियल, अगर आप यूट्यूब पे भी लिखेंगे तब भी आपको लेक्चर्स अवेलेबल हो जाएंगे। अगर वन शॉट लेक्चर्स अवेलेबल होते हैं तो आप वन शॉट लेक्चर में ही उसे पूरा कंप्लीट कर दीजिएगा। ओके, वो सारी चीज़ें आप यूट्यूब से कंप्लीट करने के बाद आप सीधा आ सकते हैं अपने पोर्टल पर, वहाँ पर आप आके प्रैक्टिस असाइनमेंट्स, ग्रेडेड असाइनमेंट्स और मॉक्स कर सकते हैं। ओके, अब आते हैं अपने मेन थिंग पे जो आपका सबसे ज़्यादा वेटेज रखती है, आपका वीक 9 से वीक 12। तो आप यहाँ पे एक्सपोनेंशियल पढ़ सकते हैं, रिलेशंस एंड ग्राफ्स पढ़ सकते हैं। ग्राफ्स आप जितने अच्छे से पढ़ेंगे आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ग्राफ के क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं, वो भी 3 to 4 मार्क्स के। यहाँ पे फिर ग्राफ्स के प्रॉब्लम्स आएंगे। ओके, और यहाँ पे भी ग्राफ्स रहने वाला है, तो आप ग्राफ्स अच्छे से पढ़ लीजिएगा। लिमिट्स के क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिएगा, लिमिट्स के क्वेश्चन अगर आपके आते हैं तब भी वो आपको 6 to 8 मार्क्स तक आराम से दे देंगे। 6 to 8 मार्क्स आपके इधर से हो गए। अगर आपने पूरे असाइनमेंट्स अच्छे से किए हैं देन आपके 9 to 10 मार्क्स उधर से हो गए। क्विज 1 और एंड टर्म के आपको थोड़े मोड़े और मार्क्स जुड़ेंगे, तो मान के चलिए आप 40 क्रॉस कर जाएंगे। तो ऐसे करके आप पास हो सकते हैं इस पूरे सब्जेक्ट में। ओके, इन सारी चीज़ों के PDF मैं व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप में दे दूंगा, तो व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप आप एक बार ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, नीचे मैथ्स 2 का है, यहाँ पे मैथ्स 1 का था। आई थिंक आपने समझ लिया होगा पूरा। ओके, तो मेन थिंग है आप यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन अच्छे से पढ़ लीजिए, पॉलिनोमियल्स पढ़ लीजिए, लिमिट्स आप अच्छे से पढ़ लीजिए और एक बार ग्राफ देख लीजिए। ये सारी चीज़ें अगर आप लिखेंगे तो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी, आप आराम से वहाँ से पढ़ लीजिएगा। ओके, अब बात करते हैं हम अपने CT की। CT में आपका वीक 1 था, आई थिंक आप सभी ने पढ़ा होगा। 1 मिनट, तो आई थिंक CT में आपने वीक 1 पढ़ लिया होगा। वीक 1 में आपका इंट्रोडक्शन था, ज़्यादा चीज़ें आपकी थी नहीं, फिल्टरिंग थी, इल्टरेशंस थे।
वीक 2 में आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स थे, तो वीक 2 भी आप आई थिंक आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। वीक 3 से आपका मेन चीज़ स्टार्ट होता है, आपके फ्लो चार्ट्स और सूडो कोड स्टार्ट होते हैं। तो अगर आपको सूडो कोड्स नहीं समझ में आते तो आप एक बार प्लीज़ जाके वीक 3 के लेक्चर देखिएगा, वहाँ से आप अगर सूडो कोड्स को समझना स्टार्ट कर पा रहे हैं, अगर आप सूडो कोड समझ जा रहे हैं, देन आपके लिए वीक 5, वीक 6, वीक 7, वीक 8 आराम से हो जाएगा, आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। ओके, देन आप वीक 4 पे आ सकते हैं। वीक 4 में भी आपको फ्लो चार्ट्स और यहाँ पे आपको सूडो कोड्स देखने होंगे, तो यहाँ पे आप कन्वर्जन फ्रॉम अ फ्लो चार्ट टू सूडो कोड देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं जिस पे गोला कर रहा हूँ वो थोड़े से इंपॉर्टेंट है, आप वहाँ पे पढ़ लीजिएगा। वीक 5 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे डेटा डिपेंडेंसीज, एक मिनट, वीक 5 पे, हाँ, देन उसके बाद आपके 3 प्राइजेस प्रॉब्लम्स, तो आप ये प्रॉब्लम्स जाके वीक 5 में देख सकते हैं, वहाँ पे ट्यूटोरियल्स वीडियो में प्रोवाइडेड होंगे, वरना आपको ग्रेडेड असाइनमेंट्स या प्रैक्टिस असाइनमेंट्स में मिल जाएंगे। नेस्टेड इटरेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हो। तो वीक 5 में आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा एक बार। पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन भी यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। वीक 6 की अगर हम बात करते हैं तो वीक 6 में आपका रिलेशनशिप अमंग डेटा विद बाइपरेट ग्राफ आता है, लॉयल कस्टमर्स आता है, देन उसके बाद आपका कंप्लीटिंग शॉप्स आता है और बेस्ट डिस्काउंट आता है। ओके, वीक 7 की अगर हम बात करते हैं, वीक 7 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अगर हम बात करते हैं, देन यहाँ पे हमारे डेटा सिमिलैरिटीज एंड डुप्लीकेशन यूजिंग ट्रीज। तो अगर ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, देन आप ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। अगर आपको सूडो कोडिंग नहीं समझ में आएगा तो आपको ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी समझ नहीं आने वाली हैं। तो आप, मैं जैसे कि आपको बता रहा हूँ, आप यहाँ पे वीक 3 से पहले सूडो कोड स्टार्ट करिएगा। अगर आप सूडो कोड समझने लगे देन आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। वीक 8 की अगर हम बात करते हैं तो वीक 8 में आपका मैट्रिक्स एंड ग्राफ्स रहता है, तो मैट्रिक्स एंड ग्राफ्स को आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन तो आराम से बनते हैं। वीक 9 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपका शॉर्टिंग रहता है, तो शॉर्टिंग में आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, देन वीक 10 की अगर हम बात करते हैं तो रिकर्जन आपका यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, तो रिकर्जन अगर आप पढ़ के जाते हैं तब भी आपका यहाँ पे काम हो जाएगा। वीक 11 में आपका डीएफएस और आपका यहाँ पे बीएफएस रहता है, बैक ट्रैकिंग अगर आप छोड़ भी देते हैं तब भी आपका काम यहाँ पे चल जाएगा। और वीक 12 आपका रिफ्रेशर वीक टाइप का रहता है, तो यहाँ पे आप ये सारी चीज़ें भी एक बार देख सकते हैं। तो यहाँ पे कोर्स का वार्म अप आपका रहता है बेसिकली, तो आप एक बार यहाँ से जाके रिवीजन पूरा कर लीजिएगा। अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं समझ में आ रही तो आप जाइए आराम से डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे आप यहाँ पे, मतलब वहाँ पे अगर आप डैशबोर्ड पे जाते हैं तो आपको यहाँ पे प्रैक्टिस असाइनमेंट्स दिखेंगे, आप प्रैक्टिस असाइनमेंट्स करना स्टार्ट कर दीजिए। उसके सॉल्यूशंस भी अवेलेबल होते हैं, तो सॉल्यूशंस के साथ साथ आप प्रैक्टिस असाइनमेंट्स करना स्टार्ट कर दीजिए। और मॉक्स अवेलेबल हो चुके हैं, मॉक्स आप एक बार अच्छे से कर लीजिएगा। मॉक्स अगर आप अच्छे से कर लेते हैं देन आपके मान के चलिए कि 5 to 10 मार्क्स आराम से सिक्योर हो जाते हैं, अगर आपसे मॉक्स के सारे क्वेश्चंस हो जा रहे हैं देन। ओके, तो फिर यहाँ पे मैं वही चीज़ कहूँगा, अगर आपको सारी चीज़ें नहीं समझ में आ रही तो वीक 1 से लेके वीक 8 तक पे आप ज़्यादा फोकस करिएगा। ओके, अगर आपको नीचे की चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो आप वीक 1 से लेके वीक 8 पे अच्छे से फोकस करिए। असाइनमेंट्स अपने, अगर आपने अच्छे से अपने असाइनमेंट्स दिए हैं और आपने अच्छे से वीक 1 से लेके वीक 8 तक के कंटेंट पढ़ लिए, देन आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, आप पास हो सकते हैं। ओके, पास होने जितने आपके मार्क्स आ जाएंगे। यहाँ पे मैंने मैथ्स का बता दिया, सीटी का बता दिया, स्टैट्स के सिलेबस शायद मैं यहाँ पे भूल गया हूँ लाना। स्टैट्स का मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। स्टैट्स आपको वीक 1 वीक 2 अगर आपको समझ में आता है देन ठीक, वरना आप सीधे आ जाइए, सीधे आप परमुलेशन कॉम्बिनेशन पे आ जाइए। देन उसके बाद आपका आता है प्रोबेबिलिटी। अगर आप परमुलेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी भी पढ़ जाते हैं अच्छे से, वन शॉट अगर आप उनके भी लेक्चर्स देख के चले जाते हैं, क्वेश्चंस कर लेते हैं, तब भी आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे और आप पास कर जाएंगे। एक और जो चीज़ आती है स्टैट्स में, आपके इंटीजर टाइप क्वेश्चंस आते हैं, तो वहाँ पे आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा कितने डेसिमल प्लेस तक आपको वहाँ पे लिखने को बोला गया है आंसर। कुछ लोग होते हैं बस 2 लिख दिए, 2 पॉइंट, अगर आपका आंसर फॉर एग्जांपल 2.033 है तो कुछ लोग होते हैं बस 2 लिख के आ जाते हैं, तो उन्हें वो मार्क्स वहाँ पे अलॉट नहीं होते हैं। तो आपको वहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस तक कभी होता है, कभी 3 डेसिमल प्लेसेस तक होता है, तो आप ये सारी चीज़ें एक बार ध्यान से देख लिया करिए। ओके, तो आप अगर वहाँ पे बात, अगर हम स्टैट्स की करें तो स्टैट्स में मुझे ज़्यादा याद नहीं है, बट अगर आप परमुलेशन कॉम्बिनेशन और अपने यहाँ पे उसके बाद प्रोबेबिलिटी को पढ़ जाते हैं देन आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। ओके, तो आई थिंक मैंने आपको सारी चीज़ें अब बता दी हैं और मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कौन कौन से टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। और एक और चीज़, अगर आप भी IIT MBS के स्टूडेंट हैं और आपको भी IIT MBS के लेक्चर्स में दिक्कत आ रही है या फिर आपको लेक्चर्स नहीं समझ में आ रहे हैं, देन आप लेट्स लर्न पे आ सकते हैं। लेट्स लर्न पे आपको वीक 1 से लेके वीक 12 तक के पूरे लेक्चर्स की समरीज विथ PYQs, ग्रेडेड असाइनमेंट्स और आपको मॉक, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अवेलेबल है। तो आप यहाँ पे आ सकते हैं और अपने CGPA को अच्छे से पढ़ के बूस्ट कर सकते हैं। तो
लिंक सारी चीज़ों की डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाइए। लेट्स लर्न की जल्दी से साइट पे आइए। लेट्स लर्न की साइट पे आने के बाद आपको यहाँ पे क्विज 1 के फुल कोर्सेज, क्विज 2 के फुल कोर्सेज और आपको एंड टर्म के यहाँ पे फुल कोर्सेज देखने को मिलेंगे। जैसे ही आप किसी भी कोर्स पे जाते हैं आपको वहाँ पे एक माइनर सा चार्ज पे करना होगा और बहुत सारे कोर्सेज आपको यहाँ पे फ्री में भी मिल जाएंगे। अगर आप माइनर सा चार्ज यहाँ पे करने जाते हैं तो माइनर सा हमारा यहाँ पे 140 का एक चार्ज है। तो 140 के चार्ज में भी अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो यस, अगर आपको 140 के चार्ज में भी मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बाई कोर्सेज फॉर ₹140 करना है और यहाँ पे जाके आपको अप्लाई कोड कर देना है। अप्लाई कोड में आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है SHUBH 10। जैसे ही आप यहाँ पे SHUBH शुभ 10 लिखेंगे इन कैपिटल और जैसे ही आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट भी मिल जाएगा इन कोर्सेज पर। तो देर ना करिए, जल्दी से इन कोर्सेज को अगर आपको लेना है, अगर आपको समझ नहीं आ रही हैं सारी चीज़ें और आपको CGPA को अपने मेंटेन रखना है देन आप यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे अपने कोर्सेज को जल्दी से परचेज कर सकते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, क्वालिफायर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे एक नया बैच आ चुका है अपना अल्फा। तो क्वालिफायर्स वाले स्टूडेंट्स जो कि सितंबर बैच में अपने आने वाले हैं उन लोगों के लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो यहाँ पे आके अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। मैं उनकी भी एक बार दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो अपना क्वालिफायर्स का बैच 15 सितंबर से स्टार्ट होगा सितंबर बैच वालों के लिए। तो वो स्टूडेंट्स भी यहाँ पे आ सकते हैं और इन कोर्सेज़ को परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे भी सेम थिंग है आपको यहाँ पे भी अगर मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट चाहिए तो आप यहाँ पे भी कोड यूज़ करिएगा SHUBH शुभ 10, तो आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट भी मिल जाएंगे यहाँ पे। अब कुछ लोग पूछेंगे भैया इन कोर्सेज़ के फ़ायदा क्या है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें आपकी लिखी हुई हैं। आपके यहाँ पे मॉक्स होंगे, आपको PYQ सेशन मिलेंगे, लाइव मॉक पेपर्स आपके यहाँ पे सॉल्व होंगे, आपके लेक्चर्स यहाँ पे आपको मिलेंगे, गाइडेंस एंड सपोर्ट आपको मिलेगा, प्रायोरिटी आपको यहाँ पे सपोर्ट मिलने वाला है। आपको यहाँ पे इंग्लिश, मैथ्स, कंप्यूटेशनल थिंकिंग, स्टैट्स आपको पढ़ाया जाएगा और तो और आपको यहाँ पे मनी बैक गारंटी भी मिल रही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आपको 100% रिफंड भी यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप आ सकते हैं अगर आपको सारी चीज़ें क्लियर नहीं है और अपने CGPA को आप यहाँ पे बूस्ट कर सकते हैं और अपने सिलेक्शन को यहाँ से पक्का कर सकते हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तो व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर आपने नहीं ज्वाइन किए तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मैं आज के वीडियो के बाद नोट्स, ये सारी चीज़ें और उसके बाद आपके कुछ असाइनमेंट्स वहाँ पे और मॉक्स आपके PYQs के साथ सारी चीज़ें मैं वहाँ पे आपको शेयर कर दूंगा। तो अगर आपने नहीं ज्वाइन किया तो आप एक बार जल्दी से उसको ज्वाइन कर लीजिए, आपके लिए ही बेनिफिशियल होगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट आता है किसी चीज़ से रिगार्डिंग तो आप आके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं यहाँ पे उसका आंसर कर दूंगा, या फिर आप आके इंस्टा, लिंक्डइन कहीं भी मुझसे पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे भी उसका आंसर कर दूंगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।